नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जी के डोज में। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। बिना किसी पंचायत के शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, विश्व यकृत दिवस वर्ल्ड लिवर डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ऑप्शन है आपके 7 अप्रैल, 19 अप्रैल, 25 मई या 1 जुलाई। तो विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व यकृत दिवस 2025 की थीम भोजन ही दवा है, फूड इज मेडिसिन। यकृत का कार्य क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन, पाचन और ऊर्जा भंडारण। उद्देश्य क्या है? तो यकृत रोगों की रोकथाम और जागरूकता फैलाना। अत्यधिक शराब का सेवन यकृत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये जो चीज़ है ना, ये अपने इंडिया में बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से आता है। अब उसके लिए लिवर छोड़िए, नहीं बोलेंगे। अगला सवाल, हाल ही में एसबीआई कार्ड ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? रिसेंटली एसबीआई कार्ड लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद विच कंपनी? ऑप्शन है आपके रिलायंस डिजिटल, अमेजन, टाटा डिजिटल या फ्लिपकार्ट। तो भी हाल ही में एसबीआई कार्ड ने टाटा डिजिटल के साथ मिलकर एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। टाटा न्यू एसबीआई कार्ड दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। पहला कौन सा है? इन्फिनिटी, और दूसरा है प्लस, यानी कि इन्फिनिटी कार्ड और प्लस कार्ड। टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड पर टाटा ब्रांड से खरीदारी करने पर अधिकतम 10% न्यू कॉइन्स मिलते हैं, और न्यू प्लस इन्फिनिटी कार्ड पर टाटा पार्टनर्स ब्रांच से खरीदी करने पर 7% न्यू कॉइन्स मिल सकते हैं। इस न्यू कॉइन्स को टाटा न्यू ऐप पर उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, किस अमेरिकी शहर ने आधिकारिक रूप से 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया? विच यूएस सिटी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड April 14, 2025 एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे? ऑप्शन है आपके वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी या लॉस एंजल्स। तो अभी हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी ने 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस की घोषणा एरिक एडम्स ने की। यह दिवस डॉक्टर अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर घोषित किया गया है, और इस दिवस की घोषणा का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर अम्बेडकर के मानवाधिकार और समानता के योगदान को वैश्विक मान्यता देना है। अगला सवाल, भारत ने अप्रैल 2025 में रक्षा क्षेत्र में पहला समझौता ज्ञापन किस देश के साथ किया? इन अप्रैल 2025 इंडिया साइंड इट्स फर्स्ट डिफेंस एमओयू विथ विच कंट्री? एमओयू होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन है आपके पोलैंड, स्लोवाकिया, फ्रांस या इजराइल। तो भी हाल ही में भारत ने अप्रैल 2025 में रक्षा क्षेत्र में पहला समझौता, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि ये पहला समझौता है इस साल का, स्लोवाकिया के साथ किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह रक्षा समझौता ज्ञापन राष्ट्रपति मुर्मू की स्लोवाकिया यात्रा के दौरान हुआ। इस रक्षा साझेदारी के तहत एडीएसएल, एयरबॉर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की रक्षा इकाई मुख्य भूमिका निभाएगी इसमें। और इस परियोजना का उद्देश्य हल्के टैंक और उन्नत कॉम्बैट सिस्टम जैसे सैन्य उपकरणों का विकास करना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अमृत वृष्टि एफडी योजना को भारतीय स्टेट बैंक ने दोबारा कब शुरू किया? When was the अमृत वृष्टि एफडी स्कीम relaunched by एसबीआई? तो भी हाल ही में अमृत वृष्टि एफडी योजना, इसको भारतीय स्टेट बैंक ने 15 अप्रैल 2025 को फिर से शुरू किया है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह योजना पहली बार, क्योंकि इस अभी तो दूसरी बार हुआ है, तो पहली बार जो था वो जुलाई 2024 में लॉन्च की गई थी। वरिष्ठ नागरिकों को 444 दिनों की एफडी पर
7.55% ब्याज दर दी जा रही है। अति वरिष्ठ नागरिकों को 7.6% ब्याज दर मिलती है। अगला सवाल, भारत का फार्मा निर्यात पहली बार किस वित्त वर्ष में 30 अरब डॉलर के पार पहुंचा? इन विच फाइनेंशियल ईयर डिड इंडियाज फार्मा एक्सपोर्ट्स क्रॉस $30 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम? फाइनेंशियल ईयर 2023, फाइनेंशियल ईयर 23-24, 24-25 या 25-26? तभी हाल में भारत का जो फार्मा निर्यात है ना, वो पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 30 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। मार्च 2025 में फार्मा निर्यात में 31% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के फार्मा निर्यात का वर्ष 2024 से 25 के लिए मूल वार्षिक लक्ष्य जो रखा गया था वो 29.38 अरब डॉलर था, लेकिन अभी ये 30 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर 31% की वृद्धि दर्ज हुई है। और भारत के फार्मा निर्यात का सबसे बड़ा जो देश है ना, वो अमेरिका है। भारत 2025 में फार्मा निर्यात ड्रग फॉर्मुलेशंस और बायोलॉजिकल उत्पाद इन दो श्रेणियों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अगला सवाल हमारा, हाल ही में सरकार ने किस प्रकार के लेन देन पर 2,000 रुपये से अधिक की राशि पर जीएसटी लगाए जाने की अफवाहों को खारिज किया है? ऑप्शन है आपके क्रेडिट कार्ड लेन देन, नकद लेन देन, यूपीआई लेन देन या चेक भुगतान। तो अभी हाल ही में सरकार ने यूपीआई लेन देन पर 2,000 रुपये से अधिक की राशि पर जीएसटी लगाए जाने की जो अफवाह फैली थी उसको खारिज किया है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सरकार के अनुसार वर्तमान में यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए अफवाह थी ये। और सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला सवाल, विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किस तारीख को किया जाएगा? ऑन विच डेट विल द विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट बी इनॉग्रेटेड? ऑप्शन है आपके 15 अप्रैल, 25 अप्रैल, 2 मई या 10 मई। तो विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है इसका उद्घाटन 2 मई 2025 को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विजिंगम पोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है ये पहला बंदरगाह है जो सेमी ऑटोमेटेड और डीप वाटर पोर्ट है। इस परियोजना को पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 7 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? Which country recently imposed restrictions on the export of 7 rare earth elements? ऑप्शन है आपके यूएसए, जापान, रशिया या चीन। तो अभी हाल ही में चाइना ने 7 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर प्रतिबंध लगाने का कारण क्या था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा और अप्रसार। इन तत्वों का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा और सैन्य तकनीक में किया जाता है। अब ये जो प्रतिबंधित 7 मुख्य दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं वो है कौन कौन से? तो सेमेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेथियम और स्कैंडियम। ये 7 आपके वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगला सवाल, ऑन विच डेट विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द सिविल सर्वेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ सिविल सर्विसेज डे 2025? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा दिवस 2025 के अवसर पर किस तारीख को सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे? ऑप्शन है आपके 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या 23 अप्रैल। प्रधानमंत्री मोदी सिविल सेवक दिवस 2025 के अवसर पर 21 अप्रैल को सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इस दिवस पे प्रधानमंत्री सिविल सेवकों को विज्ञान भवन में संबोधित करेंगे, यानी कि नई दिल्ली में ये होगा कार्यक्रम। इस वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 16 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और उद्देश्य क्या है इस दिवस का? तो आम नागरिकों के लिए कल्याण की आवश्यकता।
तो यहाँ हमारा 10 क्वेश्चन ख़त्म होता है और आज हम लोग जानेंगे शहीद आलोक राव के बारे में। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के रहने वाले शहीद आलोक राव 2021 में असम राइफल्स में भर्ती हुए थे। मतलब अभी से 4 साल पहले। देशभक्ति से ओतप्रोत आलोक शुरू से ही राष्ट्र सेवा का सपना देखते थे। 17 मई 2023 को जब मणिपुर में उग्रवादियों से हुई, तब उन्होंने असाधारण साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। भारी गोलीबारी के बीच भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया और अपने साथियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। इस संघर्ष में वे वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी शहादत न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। और उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठता की मिसाल देगा और देता रहेगा। तो नमन है ऐसे वीर योद्धा को। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।